अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद में जहाँ नमाज की हिफाजत का हुक्म दिया वहाँ इरशाद फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हाफिज़ू अलस सलावाति वस्सलातिल वुस्ता। नमाजों की हिफाजत करो और ख़ास तौर पर दरमियानी नमाज की। ये दरमियानी नमाज से क्या मुराद है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाया कि इससे मुराद असर की नमाज है। नमाजें तो सारी इस लायक हैं कि उनकी हिफाजत की जाए, वक्त पर उनको अदा किया जाए, पाबंदी से अदा किया जाए, लेकिन इस आयत करीमा से हमें पता चलता है कि नमाज असर में एक खास बात है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बाकी नमाजों का उमूमी तौर पर हुक्म देने के बाद असर की नमाज का अलग से जिक्र किया कि बाकी नमाजों की तो हिफाजत करनी ही करनी है, खास तौर पर असर की नमाज की तुमने जरूर हिफाजत करनी है। अहले इल्म ने इसकी वजह यह बयान फरमाई है कि असर की जो नमाज का वक्त होता है ये दिन का चूंकि सेंटर होता है, दरमियान होता है, हर शख्स अपने कारोबार वगैरह में दुनिया की मसरूफियात के अंदर मशगूल होता है, तो अपने काम काज को छोड़ना और फिर नमाज पढ़ना यह बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बाकी नमाजों की हिफाजत का हुक्म देने के साथ साथ खास तौर पर असर की नमाज की हिफाजत का हुक्म दिया है। अहादीस मुबारका में भी असर की नमाज को अदा करने की खास अहमियत बयान की गई है और जो असर की नमाज को छोड़ देता है, उसको वक्त से मुअख्खर कर देता है, उसके लिए वईद भी बयान हुई है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 830 में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्ना हाज़िहि स्सलाह उरिदत अला मन काना क़ब्लकुम फदय्यूहा फमन हाफ़ज़ अलैहा कान लहू अजरुहु मर्रतैन। फरमाया ये जो असर की नमाज है ये तुमसे पहली उम्मतों पर भी पेश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसको ज़ाय कर दिया, असर की नमाज को पाबंदी से अदा नहीं किया, इसको इसके वक्त से मुअख्खर कर दिया। तो फरमाया कि मेरी उम्मत में से जो शख्स इस नमाज की हिफाजत करेगा, पाबंदी से उसको अदा करेगा, वक्त पर अदा करेगा, कान लहू अजरुहु मर्रतैन, अल्लाह ताला उसको दोहरा सवाब अता फरमाएंगे। तो ये फजीलत है असर की नमाज की बाकी नमाजों के मुकाबले में कि जो मुसलमान असर की नमाज बाकायदगी से और वक्त पर अदा करता है, इसकी हिफाजत करता है, अल्लाह ताला इसको डबल सवाब, दोहरा सवाब अता फरमाएंगे। असर की नमाज को फोत कर देना, इतना मुअख्खर कर देना कि इसकी नमाज का वक्त निकल जाए, मतलब सूरज गुरूब हो जाए, मगरिब की नमाज का वक्त शुरू हो जाए और एक शख्स अभी तक असर की नमाज ही ना पढ़ पाए, तो ऐसे शख्स के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वईद बयान फरमाई है अल्लज़ी तफूतुहु सलातुल अस्री कअन्नमा वुतिरा अहलहु व मालहु। जिस शख्स की असर की नमाज फोत हो गई उसका इतना नुकसान हो गया गोया कि उसका घर बार लुट गया। यानी एक मुसलमान को जितना डर इस बात से लगता है कि उसका घर बार सब कुछ लुट जाए, तबाह हो जाए, उससे ज्यादा खतरा उसे इस बात का होना चाहिए कि कहीं उसकी असर की नमाज का वक्त ना निकल जाए। यह तो था उस शख्स के बारे में जो असर की नमाज को मुअख्खर कर देता है, उसकी नमाज फोत हो जाती है, बाद में वो भले उसकी कज़ा भी दे दे, लेकिन वो इस हदीस में बयान करदा वईद का हकदार जो है वो बन जाता है। लेकिन जो शख्स सिरे से असर की नमाज पढ़ता ही नहीं है, ऐसे शख्स के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तरका सलातल अस्री फक़द हबिता अमलुहु। जिस शख्स ने असर की नमाज छोड़ दी उसके अमल बर्बाद हो गए। क्या मतलब कि जो शख्स असर की नमाज छोड़ देता है जानबूझकर, उसके सारे अमल बर्बाद हो जाते हैं। अमल के बर्बाद होने का मतलब यही है कि अल्लाह ताला उसके आमाल को कबूल नहीं फरमाता, उस पर अजर व सवाब उसको अता नहीं फरमाता। ये अल्फाज अल्लाह ताला ने शिर्क के बारे में बयान फरमाए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए फरमाया ला इन अशरकता ला यहबतन्न अमलुका, ए मेरे महबूब नबी अगर आपने शिर्क किया तो आपके सारे अमल बर्बाद हो जाएंगे। तो वही हबत
کا لفظ جو ہے وہ اس حدیث میں بیان ہوا ہے کہ جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں جہاں باقی نمازوں کو پابندی سے ادا کرنا ہے، ان کا اہتمام کرنا ہے، وقت پر ادا کرنا ہے، تو خاص طور پر عصر کی نماز کا اہتمام کرنا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس کا دوہرا اجر عطا فرمائے گا، اور اس وعید سے بچتے ہوئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ عصر کی نماز کو چھوڑ دینے والے کے سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے.